मकर राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, या यूं कहें कि मकर राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। तो समझे मित्र कि मकर राशि वालों के पास में जो खासियत है ना, ये है इनकी प्रैक्टिकलिटी। ये बहुत व्यवहारिक होते हैं। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। तो आपकी जो जो नैसर्गिक गुण है वो है कड़ी मेहनत, अनुशासन के साथ और महत्वाकांक्षी सोच। आप यही वास्तव में की है मकर राशि वालों के व्यापारिक सक्सेस। तो अगर इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया मित्र, तो आपके व्यापार को कोई रोक नहीं सकता है। आपके व्यापारिक सफलता अनंत को छूती चली जाएगी, ऐसा देखा गया है। इन चीजों को गहराई से समझने के लिए आपको हमेशा अपने कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपने अपने जीन, अपने नैसर्गिक गुणों को समझ लिया, अपने मेक को समझ लिया, आपके व्यवहार में छिपी हुई उन चीजों को समझ लिया, या यूं कहूं तो आपको स्वॉट एनालिसिस आ गई। आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस समझ ली। फायदा, आपको कोई आसानी से अब व्यापार में हरा नहीं पाएगा। मेरा पर्पस ही यही है, और मैं इसीलिए मकर राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, या यूं कहें कि मकर राशि को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, वाला एपिसोड बना रहा हूं। अगर आपने इसको ध्यान से देखा, समझा और आखिरी तक बने रहे, जब मैं आपको कई सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा। अगर आप ऑलरेडी व्यापार में आ चुके हैं और आप अपना का जाम फील कर रहे हैं, आपको लग रहा कि बनता बनता काम बिगड़ जा रहा है, आती आती सक्सेस रुक जा रही है, हाथ में आया हुआ परचेज ऑर्डर ठहर जा रहा है, चेक दिया हुआ इनकैश नहीं कर पा रहा हूं, स्टॉप पेमेंट लगा दिया है पार्टी ने, इस सब तरीके के सॉल्यूशंस में दूंगा। आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, कॉज अब जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, इन्हीं तरह के इंफॉर्मेशन को और विस्तार से देखना हो, अथवा दूसरी राशियों का भी राशिफल देखना हो, अथवा ग्रह गोचर की स्थिति देखनी हो, आपके संबंधियों की, आपके हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, माता पिता की, तो आप हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। मैंने यहाँ पे ढेर सारे इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। आप मुझे आके बताएं भी संग में कि मैं क्या वहां पे मिस कर रहा हूं। मैं उन चीजों को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, मकर राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, इस चीज को समझने से पहले आपको एक ग्लैंस, एक झलक इस बोर्ड की देखनी चाहिए। यहां देखा तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये कुंडली मकर राशि की है। यहाँ केंद्र में मकर हैं और इसके लॉर्ड शनिदेव हैं। इतना ही नहीं है, शनिदेव के होने के चलते आपके अंदर में धैर्य कूट कूट के भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, मेहनत आपकी रंग लाती है, धैर्यवान होकर मेहनत करना आपकी क्वालिटी है। बहुत प्रैक्टिकल होने के चलते आप चीजों को अच्छे से भांप जाते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होना है। उतना ही नहीं है, वास्तव में अगर आप यहाँ से अपने सप्तम भाव को देखें, जो कि व्यापार का भाव है, वो ये है। यहाँ ये चतुर्थ 4 लिखा है, यानी कि कर्क राशि है, और इसके लॉर्ड चंद्रमा हुआ करते हैं। ऐसे में आपका व्यापारिक तारतम्य जो है ना, वो तरंगों में चलता है, गिरते उठते, जैसे चंद्रमा कलाओं में चलते हैं, छोटे होते हैं और छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं। ये चीज जो है ना, ये आपके साथ में भी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इस तरह की बिहेवियर देखी जाती है। टाटा साहब ने इसको कहा था कि अगर आप कभी बढ़ रहे, कभी घट रहे, तो इसको बुरा मत मानिए, रादर इसको अपनी सांसें समझिए, अपनी धड़कन समझिए, जो हमेशा चलती रहती हैं, रुकती नहीं हैं। वास्तव में चंद्रमा के अलावे भी जो आपके कर्मेश हैं, क्योंकि चंद्रमा तो आपको विजन दे सकते हैं कि इस फील्ड में आप व्यापार करें, व्यापार में अपनी बिहेवियर इस तरह का लेके आए जिससे आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन जो कर्मेश हैं, ये आपको ज्ञान देते हैं कि कर्म किस तरह का करो। आपने अच्छा व्यापार तो खोल लिया, अच्छी दुकान खोल ली, अच्छा प्रतिष्ठान खोल लिया, और चमका के आराम से बैठ गए लद के। इसका कोई खास आउटपुट नहीं निकलेगा, रेदर खराबियां आएंगी, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में चले गए। उससे बचने के लिए आपको हमेशा कठोर श्रम करना पड़ेगा, जिसकी बुद्धि शुक्रदेव देंगे, ये बताएंगे कि श्रम किस तरह का हो।
कर्म किस तरह का हो। तो वास्तव में शुक्रदेव का जो बिहेवियर है वो है सौंदर्य प्रधान लेकिन ज्ञानी, प्रैक्टिकल। ऐसे में छोटा से छोटा काम करने में ये कतराते नहीं हैं, लेकिन बहुत साफ सफाई के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ, दायरे को बहुत क्लैरिफाई करके तब काम करते हैं। परिणाम हमेशा सापेक्ष होता है। ऐसे में जो शनिदेव हैं ये आपको दीर्घकालिक लॉन्ग रन की प्लानिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं, उस तरह का विजन देते हैं। एट द सेम टाइम जो चंद्रदेव हैं ये आपको लोगों के इमोशंस को समझने की क्षमता देते हैं, लोगों की कलाओं में छिपी हुई थॉट्स को परखने की क्षमता देते हैं और आप एक अच्छा वर्क मास्टर हो जाते हैं। आप सही से काम करवाने वाले हो जाते हैं, आप लोगों की 100% आउटपुट ले पाते हैं, ये आपकी क्वालिटी हो जाती है। ऐसे में दोस्त, जो आपका प्रश्न था कि मकर राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, मैं उस पर वापिस आता हूं। तो समझें कि कैप्रिकॉर्न बिजनेसमैन या कैप्रिकॉर्न बिजनेस वुमन के लिए जो बिजनेस आइडियाज हैं उसमें सर्व प्रमुख जो पहला बिजनेस आइडिया है ना, वो है कि आप कोल, आयरन और मेटल इन सब के अराउंड कोई अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं चीजों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बिना किसी दिक्कत तरद्दुद के। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में आप जैसे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए पाए गए हैं दोस्त। इसके अलावे जो आपके लिए तीसरा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। बहुत अच्छी आउटकम देखी गई है कैप्रिकॉर्न बिजनेसमैन की या कैप्रिकॉर्न बिजनेस वुमेन की, अगर वो इन चीजों के धंधों में रहे हैं इन्वॉल्व। तो तत्पश्चात मकर राशि वालों को जो व्यापार करोड़पति बनाती है उसमें चौथा व्यापार है आपके लिए दोस्त, वो है ठेकेदारी का। गवर्नमेंट से जो मिले हुए ठेकेदारियां हैं ना, टेंडर्स है ना, ये भी आपके लिए अच्छा व्यावसायिक केंद्र होते हैं और इनमें आप काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तत्पश्चात आपके लिए जो पांचवा फील्ड है वो खेती का है। इन फील्ड में भी एज ए किसान, कृषक, आप बहुत अच्छी आउटपुट लेके आते हैं, ऐसा देखा गया है। तदोपरांत आपके लिए जो छठा फील्ड है ना दोस्त, वो है लैंड से रिलेटेड। ये आप रेंटिंग का भी और घर का भी अच्छा कार्य करते देखे गए हैं। आपके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत वैल्यू रखती है और ट्रांसपोर्ट के फील्ड में भी आपने बहुत अच्छा आउटकम दिखाया है। ये सब आपकी खासियतों में से है और इस तरह के बिजनेस मकर राशि वालों को करोड़पति बना देती है, या यूं कहें कि करोड़पति छोड़िए अरबपति बना देती है। मैंने ऐसे कई मकर राशि वालों को देखा है, मिला हूं उनसे, इसलिए बता रहा हूं। अब दोस्त, कैप्रिकॉर्न बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन के लिए जो लकी टिप्स है ना, उनमें से पहला है कि आपको धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा है कि आपको एक अच्छे पार्टनर के साथ जुड़ना चाहिए और याद रखें वो अच्छे पार्टनर 2-3 राशियों से बिलोंग करते हैं, जिसमें पहली राशि है कर्क राशि, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। आपके लिए तुला राशि भी एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। कुंभ राशि बहुत अच्छा पार्टनर होता है। इसके अलावे वृषभ राशि भी कई दफा अच्छे पार्टनरशिप में आपके साथ देखे गए हैं और व्यापार को चमकाने में मदद करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो मित्र, ये तो बातें हुई कि मकर राशि के लिए कौन सा व्यवसाय अच्छा है। अब दोस्त, अगर ये समझने की कोशिश करें कि मकर राशि को धन की प्राप्ति कब होगी, तो समझें कि अगर आप अपने बिजनेस का फाउंडेशन 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच करते हैं तो आप अच्छे धन की प्राप्ति कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपको ये लगता है कि नहीं इतना दिन कौन रुकेगा, ये समय तो बहुत दूर है अभी आने में, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी महीने के 8, 17 अथवा 26 तारीख को अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे। अन्यथा जो आपके लिए लकी डेज होते हैं वो सदैव शनिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में आप अपने बिजनेस की शुभारंभ कर सकते हैं अथवा कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके आउटपुट हमेशा शुभ आएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अन्यथा जो आपके लिए शुभ रंग हैं वो हैं नीला या नीले के और ढेर सारे सेट्स, उजला, क्रीम कलर
और हरे के कुछ शेड्स। ये सब आपके लिए बड़े ही सौभाग्यशाली रंग हैं। इन रंग को आप अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, अपने कपड़ों में यूज कर सकते हैं, जिसका आउटपुट आपको हमेशा बेहतर ही दिखाई पड़ेगा। तो दोस्त, ये तो थी कि मकर राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी व्यापार में हैं और आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपका करा कराया काम फंस जाता है, आपके चक्के जाम पड़ रहे हैं, लग रहा है कि पीछे ही जा रहे हैं आगे जाने के बजाय, ऐसे सीन में मैं आपको कुछ अचूक उपाय बता रहा हूं। अगर आप मकर राशि वालों इन उपायों को करेंगे तो ये उपाय कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली हैं, आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर जरूरत पड़े तो लिखिए और करके देखिए, फिर आके मुझे बताइए। हाँ, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि आप अपने जन्म कुंडली को भी एक बार चेक करें और वहां देखें इन तीनों ग्रहों में से कौन से ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, जिसमें कि शनिदेव हैं, चंद्रदेव हैं और शुक्रदेव हैं। इनमें से कौन से ग्रह आपके किस भाव में बैठे हैं, अगर आप यहाँ पे बता पाए और अगर मेरे पास में समय निकल पाया तो शायद मैं आपको कुछ सलाह दे दूं जो व्यापार को उन्मुख कर दे बेटरमेंट के लिए। तो दोस्त, जो हमारा पहला उपाय है आपके लिए वो है कि आप शनिदेव का वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतयः संजो रविष्टन्तुनः, इसका 108 बार जाप किसी भी शनिवार सुबह से स्टार्ट करके नित्य करें। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि वैदिक मंत्र से ज्यादा इफेक्टिव तांत्रिक मंत्र है, क्योंकि वैदिक मंत्र में कई क्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, इस पे लगे हुए लॉक्स खोलने पड़ते हैं, तब जाके ये एक्टिवेट होता है। अगर आप तांत्रिक मंत्र करते हैं तो वो बहुत सिंपल है, ओम संग शनिश्चराय नमः, इसका आप नित्य 108 बार जाप किसी भी शनिवार से चालू करके कर सकते हैं, बहुत जल्द फायदा होगा। अदरवाइज आपके लिए रामबाण है, भगवान श्री हनुमान। लिखिए जय बजरंगबली। ये जो बजरंगबली है ना, किसी भी रुके हुए चक्के को घुमाने में कारगर हैं। इनको खुश करने के लिए आपको किसी हनुमान मंदिर में किसी शनिवार से या हर शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करना चाहिए। अगर आप इनको जाके लेप लगा देते हैं ना तो बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न बिजनेस हॉरोस्कोप के तहत कुछ लाल किताब की उपाय हैं। उनमें पहला उपाय है कि आप थोड़ा सा लड्डू ले लें बूंदी की और इसको शनिवार को भगवान हनुमान पे चढ़ा करके गरीब बच्चों में जो 9 साल से छोटी बच्चियां हों उनको खिला दें प्रसाद के स्वरूप में। शुरुआत इन्हीं से करनी है आपको प्रसाद बांटने की। बहुत अचूक उपाय है ये। आपके पास में जो दूसरा लाल किताब का उपाय है वो है कि शनिवार को भगवान श्री हनुमान पे लाल पुष्प अर्पित करें। ये दूसरा उपाय है। आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया लगाना। आपके लिए जो चौथा उपाय है वो है अपने हाइट के बराबर का काला सूती धागा लें, उसको बांट लें और छोटा सा बाती बना लें फोल्ड करके। तदोपरांत लोहे के कटोरी में तेल डाल के उसमें वो बाती डाल के उस बाती में अपना चेहरा देख करके उसको पीपल के पेड़ के नीचे डाल के उसमें अग्नि प्रज्वलित करके दिया जला करके छोड़ दें। त्वरित उपाय होता है ये सब। आपके लिए मकर राशि वालों जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली रत्न पहनने की गाइडलाइंस है उसके तहत आपको एक ब्लू सैफायर अथवा एक अच्छा आयोलाइट, नीली भी बोलते हैं हिंदी में, या नीलम ब्लू सैफायर को बोलते हैं, इनको अपनी मध्यमा अंगुली में, इस अंगुली में लेफ्ट हैंड के धारण करना चाहिए। लोहे में बन नहीं पाता आज के रेट में, वैसे सुनार नहीं है, वो डिनाई कर देंगे या पत्थर तोड़ देंगे, अथवा सोने में या चांदी में किसी भी चीज में बनवा के आप किसी भी शनिवार को इसको धारण कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत फास्ट इलाज होता है। फिर भी याद रखें, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के सलाह नहीं देता। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो फायदे के बदले नुकसान कर जाते हैं और बड़े जोर के करते। आप इनमें से कोई भी उपाय करके देखें या 1 बाय 1 यथासाध्य जितना हो पाए उतनी उपाय करें, आपके बिजनेस की चक्की घूमने लग जाएगी
और लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस तरह के अपने फंसे हुए दोस्त मित्रों की मदद कर दें। इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।